ये देखें यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखें आपके पास कुछ करेक्टर्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब ये 3 करेक्टर्स हैं। ठीक है, या 3 लेटर्स हैं आपके पास। अब आपको पता है इन लेटर के अलावा आपके पास कोई भी लेटर नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास ये 3 लेटर्स ही आने हैं। तो अगर मैंने ये 3 लेटर्स स्टोर करने हैं तो मैं कितने बिट्स के अंदर स्टोर कर सकता हूँ? ए को, बी को और सी को हम कितने बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर 3 एक बिट 40 है टोटल। अब ये देखें आपके पास जो, नहीं अभी हम आस्क की वैल्यू की बात नहीं कर रहे। आस्क की वैल्यू में तो मैंने बताया ना क्या प्रॉब्लम है आस्की में। अगर आप हर करेक्टर को आस्की में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वो बिट्स काफी सारी वेस्ट करनी पड़ेंगी। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये एक करेक्टर है, एक ये करेक्टर है और एक ये करेक्टर है। तो तो इसको 2 बिट्स तो हर लेटर यूज करेगा ना। तो सर इसको 3 बिट्स में क्या करेंगे? ये देखें अगर डिवाइड हम 1 बिट की बात करते हैं, ठीक है, 1 बिट के अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं? 2। या 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो 0 के ऊपर आप ए स्टोर कर सकते हैं कि जब भी 0 आएगा तो उसको हम ए कह देंगे, जब भी 1 आएगा उसको हम बी कह देंगे। ठीक है, तो 1 बिट के अंदर हम सिर्फ 2 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जो थर्ड वाली वैल्यू है वो आपकी स्टोर नहीं होगी, सी वाली। ठीक है, और अगर हम 2 बिट्स के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं? 0 0, 1 0, 0 1 उसके बाद 0 1 एंड 1 1। 1 1। ठीक है, तो ये आपके पास 4 एड्रेसेस बन जाते हैं। तो इस एड्रेस के ऊपर आप ए स्टोर कर सकते हैं, इस एड्रेस के ऊपर आप बी स्टोर कर सकते हैं, इस एड्रेस के ऊपर आप सी स्टोर कर लें, और अगर उसके बाद कोई और करेक्टर भी आता है तो उसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 करेक्टर्स आपके स्टोर हो जाएंगे। लेकिन इन 2 बिट्स में अब हमारी ये तीनों की तीनों वैल्यूज क्या होंगी? स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम ये 2 बिट्स सिलेक्ट करते हैं, 2 बिट्स, ठीक है, क्योंकि 2 बिट्स के अलावा तो हम इस डाटा को स्टोर ही नहीं कर सकते। अगर 2 बिट्स सिलेक्ट करते हैं तो 2 बिट्स आपके यहाँ पे लगेंगे, 2 बिट्स आपके यहाँ पे लगेंगे, 2 बिट्स आपके यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये करेक्टर्स आ जाते हैं ना, इस तरह से सीक्वेंस में आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है ए, बी और सी, ये आपके पास एक स्ट्रिंग आ जाती है। तो इस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमें कितने बिट्स देने पड़ेंगे? 6 बिट्स। ठीक है, इस बात की समझ आई है आपको? ये कंप्लीट स्ट्रिंग को अगर हमने स्टोर करना है तो हमारे पास 6 बिट्स हम आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, अब देखें अगर यही डॉक्यूमेंट, अभी यहाँ पे एक स्ट्रिंग नहीं आ रही यहाँ पे, तो जब डाटा आपके पास आता है तो वो तो डाटा इसी तरह जो अगर किसी डॉक्यूमेंट की बात करें उसमें हो सकता है ए आपका जो है ना वो इतने टाइम्स अपीयर हो रहा है, ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं उसके अंदर ए जो आपके पास आया है वो 999,000 टाइम्स आया है। ठीक है, और जो बी आया वो आपका 500 टाइम्स आया और सी आपका 500 टाइम्स आया है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो अब देखें आपके पास कितने बिट्स लगेंगे। अगर 2 बिट्स आप यहाँ पे दे रहे हैं, 2 बिट्स आप इस यहाँ पे दे रहे हैं और 2 बिट्स आपके यहाँ पे लग रहे हैं, तो ये जो 999,000 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह इन 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो आपकी टोटल बिट्स बनेगी इस पूरे डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, डाटा जब आप स्टोर कर रहे होंगे तो इसी तरह कर रहे होंगे ना कि आपके पास ए की अगर वैल्यू है यहाँ से 0 0, तो जहां पे भी आपका ए आएगा वहां पे आप 0 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास बी आ जाएगा, आप वहां पे 1 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास सी आ जाएगा तो आप 0 1 लिख देंगे, फिर आपके पास ए आ जाता है, फिर आप 0 0 लिख देंगे। तो इस तरह से आपके पास एक पैटर्न बनेगा जिसको हम बाद में डी कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप फिक्स लेंथ की बात करते हैं, जैसे फिक्स लेंथ पे जाएंगे तो आपको ये वाली बिट्स
मैंने बताया कि ये फिक्स लेंथ पे कैसे बनेंगे। आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कितने आपके पास करैक्टर्स हैं, उनको आप कितने बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने ये निकाला कि 3 करैक्टर्स थे, तो 2 बिट्स के अंदर, मिनिमम 2 बिट्स के अंदर उनको हम जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। तो उन 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपके पास एक टोटल वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। अच्छा, आज जो हम अभी टेक्निक जो स्टडी करने लगे हैं वेरिएबल लेंथ की, जो यहाँ पे वेरिएबल लेंथ की बात की हुई है हाफमैन कोडिंग की, उसके अंदर ये होता है अगर हम इनको इक्वल लेंथ में जो है ना वो कंसीडर ना करें, जैसे हम ए को 1 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ 0 के साथ, बी को हम 1 0 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सी को हम 1 1 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये देख लेंगे जो आपके पास मैक्सिमम अक्रेंस है जिस करैक्टर की, ठीक है, उसको हम स्मॉलेस्ट बिट के अंदर रिप्रेजेंट करें एक ही बिट के साथ। तो यहाँ से देखें आपके पास कितने लेटर्स बचेंगे, आपके पास कितने बिट्स बचेंगे। जो यहाँ पे 2 इंटू आप ये कर रहे थे 999,000, तो यहाँ पे आपके पास 999,000 बिट्स जो है ना वो बच जाएंगी। ठीक है, वो आपकी लॉस्ट नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि ये आपका 1 इंटू 999,000 आना है ना यहाँ पे, इस तरह से। तो जो यहाँ पे 2 इंटू कर रहे थे, अब यहाँ पे 1 इंटू होगा, क्योंकि आपने एक बिट के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया। तो आपके पास डाटा फिर क्या होगा, डाटा बिट्स आपकी लॉस्ट नहीं होंगी, उनको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मशीन्स के अंदर यही बेसिकली इनकोडिंग टेक्निक अप्लाई हुई होती है, जिसमें वो देख रहा होता है कि आपके पास जो लेटर्स हैं वो किस तरह से अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, उनका उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको मिनिमम बिट्स के अंदर स्टोर करेंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उनको हम ज्यादा बिट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, उससे हमारी बिट्स लॉस्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया इसका, या इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर कर लें, फिर हम इसके एग्जांपल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखें ये इंटू 2 कर रहे हैं हम, तो ये आपके पास फिक्स लेंथ में आ रही, वेरिएबल में मैंने आपको बता दिया कि ये 1 इंटू करेंगे तो वो आपके पास जो वैल्यू थी वो बच जाएंगी, आपकी जो बिट्स हैं वो कम बनेगी, 50% आपकी सेविंग हो रही है। ठीक है, तो ये होगा कैसे, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। सर टाइम कम रह गया है, नेक्स्ट भी लेक्चर है 11 बजे। टाइम अभी से कम रह गया, अभी किधर रह गया, अभी तो 11 बजे है ना, अभी तो हमारे पास 10:30 हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी बहुत टाइम पड़ा है। मैं अभी आप सर नींद में है ना। नहीं अच्छा, ये देखें अब इसकी एग्जांपल में आपको एक यहाँ से क्विकली हम देख लेते हैं। आपके पास कुछ डाटा है कोई डॉक्यूमेंट के अंदर ना, इस तरह से ABCDF तक करैक्टर्स हैं। ठीक है, उनकी हमने ना सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, यहाँ से ये अब 10 टाइम्स आया आपके पास, और इसी तरह से ये आपका E जो है वो 50 टाइम्स आया है। ठीक है, और इसी तरह बाकी वैल्यूज। ठीक है, ये देखने के बाद अब देखें ये कितने करैक्टर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6 करैक्टर्स हैं। तो 6 करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स आपको रिक्वायर होंगी अगर फिक्स्ड लेंथ की बात करें। 12 नहीं, 32 3 बिट्स आएंगी टोटल। ये आप क्यों नहीं समझ रहे इसको, कॉन्सेप्ट को। नहीं यहाँ सर, सारे कंफ्यूज हो गए। देखें 6 हाँ, करैक्टर्स हैं नहीं आपके है। पास। यहाँ पे अगर 3 बिट्स एक मैं बिट यहाँ में पे दो ले स्टोर लेता हूँ होंगे। इस तरह से, तो 2 आपके यहाँ पे इस तरह से होता है ना, ये 1 2 और ये 4 इस तरह से होता है ये। तो इसको आप आपस में काउंट कर लें, 4 2 6 और ये 1 7, तो 7 नंबर्स तक आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ तो इसी तरह 6 आपके अगर नंबर आते हैं तो उसको आप कितने बिट्स में स्टोर कर सकते हैं? 3 बिट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर 3 बिट्स अगर हम यहाँ पे देते हैं, ए को भी हम 3 बिट्स दे देते हैं, बी को भी 3 बिट्स दे देते हैं, इसी तरह बाकी सबको भी 3 बिट्स दे देते हैं, तो आपके पास कितनी बिट्स टोटल लगेंगी यहाँ पे? 10 इंटू 3 करेंगे, ये वाला जो 10 इसकी फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 30, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 60। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90, और इसी तरह इसको करने के बाद, इसको करने के बाद इनको सबको आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स बनेगी फिक्स्ड लेंथ की। ठीक है, सबसे पहले आपने वो निकाल लेनी है। वो निकालेंगे, वो क्यों निकालेंगे? ताकि जब आप ये अब एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमने कितनी बिट्स को वेस्ट होने से बचाया है, कितनी बिट्स आपकी लॉस्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो वो हम उसके बाद चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फिक्स लेंथ की कर लेंगे। अब हम इन जो एल्गोरिथम है ग्रीडी वाला, उसकी बात करते हैं। उसमें आपने सबसे पहले देखना है जो आपकी हाईएस्ट बिट है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। ठीक है, उसको हमने इनको ना सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पे लिख लेना है इसे। अगर डाटा आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर में पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो इसको आपने सॉर्ट कर लेना है इनकी फ्रीक्वेंसी वाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 20 30 लिखा हुआ है तो इसको सॉर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके पास जो वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी की जो दो वैल्यूज हैं उनको पिक करेंगे। जैसे ये ए और बी, ये दोनों मिनिमम वैल्यू हैं, तो इनको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, इनका एक नोड बना देंगे हम ज्वाइन करके। ठीक है, ये ए और बी को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है ऐसे, ए को और बी को। तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या आएगी? इनको ज्वाइन करने से 20 प्लस 30 कर 20 प्लस 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा इस तरह से। तो वो आप इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 20। स्मॉलेस्ट दो एंट्रीज को आपने पिक करना है और उनको ऐड करके एक नया नोड आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से। रिपीट कर दें, समझ नहीं आई मुझे। ये देखें ना, आपने दो स्मॉलेस्ट एंट्रीज को पिक करना है, वो जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे हाँ जी बताएं। सर मैं ये कह रही हूँ कि स्मॉलेस्ट जो भी एंट्रीज होंगे वो कहीं से भी पिक कर सकते हैं। कहीं से कैसे? मतलब आपने कहा ना स्मॉलेस्ट एंट्रीज को पिक करना है, मतलब अगर फर्स्ट एंट्री में स्मॉलेस्ट ना पड़ी हो। पहले सॉर्ट करनी है ना वो डाटा उसको को। सॉर्ट कर लेंगे ना सबसे पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ आ डाटा आप सॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो आपके पास एंट्रीज आएंगी वो फर्स्ट पे ही आएंगी। अगर सॉर्टेड नहीं है फिर भी आपने दो वैल्यूज पिक करनी है जो स्मॉलेस्ट हैं, तो वो कहीं पे भी पड़ी हैं, आप उनको पिक कर सकते हैं। वो पिक करने के बाद उन दोनों को ऐड करके आप इस तरह से स्टोर कर लेंगे अपने पास। अब ये x जो है ना, ये इसको कोई आप नाम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। यहाँ पे ए बी की जगह पे हमने x रख लिया है। ठीक है, उसके बाद अब देखें, दोबारा से आपने चेक करना है इस पूरी अरे में से। अब यहाँ पे आपके पास ए बी खत्म हो गया, ए बी की जगह पे क्या आया? 30 आ गया। तो अब दोबारा चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यूज कौन सी हैं दो। तो एक ये 30 आ जाएगा और एक ये वाला 30 आ जाएगा। अब इन दो को पिक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब इस 30 को पिक किया हमने यहाँ पे, इसको, और जो आपका सी था उसको पिक किया है। उसको पिक करने के बाद उन दोनों को ऐड कर दिया, एक नए वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिया 60 के अंदर। अच्छा, अब इनकी ये वाली नोड्स नहीं डिलीट करनी, इसको आपने डाटा को इसी तरह स्टोर रखना है। ये बाद में जब हम इसकी इनकोडिंग कर रहे होंगे तो यहाँ वहां पे ये हमें हेल्प करेगा। अच्छा, ये करने के बाद अब दोबारा चेक करें, अब मिनिमम वैल्यू कौन कौन सी है, कौन सी दो वैल्यूज पिक होंगी आपकी इसमें से? 40 50 और 50। हाँ जी, अब आपका जो है ना ये यहीं पे ही रहेगी नोड। अब हम इन दोनों को पिक करेंगे आपस में। ठीक है,
ये देखें, अब आपका ये y एज इट इज रहेगा, ये 40 और 50 आपका पिक होगा, ठीक है। 40 और 50 को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, और उसको ऐड करके हम z के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे दोबारा चेक करें, अब इस नोड के ऊपर आपके पास कौन सी दो मिनिमम वैल्यूज हैं, सर 60 और 60। ठीक है। तो अब आपकी ये दो वैल्यूज ऐसे पिक हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 120, ठीक है। और उसके बाद आपके पास दो ही वैल्यूज बच जानी है, एक 90 और दूसरी 120। तो इसको 90 और 120 को आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 210, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने ये वाला ट्री जो है ना ये क्रिएट कर लेना है। ये इसको मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये ऐसे 60 पिक हुआ है, उसके बाद ये 90 और 120 पिक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये अब आपका जो है ना वो 90 और 120 ये ऐसे पिक होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 210, ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद ना अब हमने इसकी इनकोडिंग करनी है। इनकोडिंग कैसे करनी है, आपने आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट वाली बिट को आपने 0 साइन कर देना है और राइट वाली को 1 साइन कर देना है। इसी तरह इसकी लेफ्ट को 0 कर देंगे, इसकी राइट को 1 कर देंगे, इसकी लेफ्ट को 0 कर देंगे, इसकी राइट को 1 कर देंगे, इसकी लेफ्ट को 0 कर देंगे, इसके राइट को 1 कर देंगे। या आप उलट भी कर सकते हैं, 1 इस साइड पे कर दें, 0 इस साइड पे कर दें, 1 इस साइड पे कर दें, 0 इस साइड पे, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये करने के बाद अब देखें डी जो था आपका ये वाला, इसका अब कोड क्या बनेगा आपके पास, ये ऐसे बनेगा 0 0। यहाँ से ऊपर से अगर आप आएंगे ना, यहाँ से ऐसे, तो कौन कौन से बिट्स को आप आइटरेट करके आ रहे हैं, ये वाला 0 आ जाएगा आपके पास और ये 0 आ जाएगा। तो डी की कोडिंग क्या बनेगी आपके पास 0 0, 0 ठीक है। और इसी तरह ई की क्या बनेगी आपके पास 01। ई की आपके पास बनेगी 0 1, ठीक है। तो अब जो है ना वो इसकी क्या बनेगी सी की 101। ये बनेगी 101, ठीक है। और इसी तरह अगर ए को करना है तो ए की क्या बनेगी 10000। 0 So 0 0. 0 0 कैसे आ गया 1 Sorry, 1 ट्रिपल। 1000 yes अच्छा sir. ये देखें, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि आपके पास कुछ करेक्टर्स को हम 2 बिट्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ करेक्टर्स को हम 3 बिट्स में स्टोर कर रहे हैं और कुछ करेक्टर्स को हम 4 बिट्स में स्टोर कर रहे हैं। लेकिन ये इसकी ट्रिक चेक करें, यहाँ पे जो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम थी करेक्टर्स की, जैसे ये 10 ए सिर्फ 10 टाइम्स आया है, उनको हम मैक्सिमम 4 बिट्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास बिट्स कम लॉस्ट होंगी। और जो वैल्यूज आपकी जो है ना वो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, जैसे ई आपका जो है ना वो 50 टाइम्स आया है, ठीक है। इसी तरह एफ आपका कितने टाइम्स आया था 60 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखें आपके पास कितनी थी, यहाँ पे मैक्सिमम मेरा ख्याल ये 60 था, हाँ 60 था, ठीक है। तो हमारा जो पर्पस था वो हमारा पर्पस ये है कि हमने जो मैक्सिमम टाइम जो अकर हुआ है करेक्टर उसको हम कम बिट्स के अंदर स्टोर करें। तो एफ भी देखें आपका सिर्फ 2 बिट्स के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो एफ के अंदर भी आपके पास कौन क्या आएगा 1 1 आएगा, ठीक है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट होगा जिसको जिसमें अब ये करेक्टर्स लिखे होंगे, जब उसको इनकोड करेंगे तो उसको हम इस तरह से इनकोड करेंगे कि जहाँ पे डी लिखा होगा उसकी जगह पे हम 0 0 स्टोर करेंगे, जहाँ पे एफ लिखा होगा उसको 1 1 स्टोर करेंगे, इसी तरह जहाँ पे ए लिखा होगा वहां पे 1 0 0 हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब होगा क्या, इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज ये होगा कि जो लेटर्स अब आपके ज्यादा टाइम तक हो रहे थे उनको हम कम बिट्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो उससे आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं जो आपकी पहले फिक्स लेंथ के अंदर लग रही थी वो आपने कैसे निकालनी है, उसका मेथड मैंने आपको बता दिया है। टोटल यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, ठीक है।
आपने सिंपल क्या करना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको 3 के साथ, या इन सबको आप आपस में ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन फिक्स्ड लेंथ। उसके बाद आपने इनकी फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जो अभी हमने ये वाला इनकोडिंग टेक्निक निकाली है। तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि कितनी बिट्स हमारी जो लॉस्ट हो रही थी वो यहाँ पे सेव हो रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है, ये इसकी जी वर्किंग? सर। ठीक है, तो Yes, ये sir. इस तरह से जो है ना ये अब वर्क करेगा ये। अब इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर अब इसको इनकोड या डीकोड कर रहे हैं। अब ये देखें, वो कहता है ये अगर हम हाफमैन कोड की तरफ जाते हैं तो आपकी 512 बिट्स लगेंगी। ये कैसे निकालनी है ये मैंने आपको बता दिया। अब फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ बिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 510 बिट्स आ जाएंगी। इसी तरह फिक्स लेंथ के केस में भी आपने 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। 6 कैरेक्टर्स को आप 3 बिट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके कितने कैरेक्टर्स लगेंगे? 210 कैरेक्टर्स। ठीक है, 210 आपके कैरेक्टर्स थे, तो 210 को जब आप इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 630 बिट्स। तो ये 630 में से 510 आप माइनस करें तो ये आपकी जो बाकी बिट्स बचेंगी वो आपकी सेव हो रही हैं। ठीक है, यहाँ से इसको माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल अब हमने देखी है। इसमें एक जो है ना वो अब इसको डाटा को इनकोड या डीकोड कैसे करना है उसका एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि ये अब आपके पास कुछ स्ट्रिंग है, जैसे ये एक स्ट्रिंग है ये वाली। ठीक है, अब आपके पास जो है ना वो अगर डाटा को जब डीकोड कर रहे हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप किसके अंदर, कोड टेबल के अंदर, इसको बाइनरी वैल्यूज के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो हमने अभी टेबल क्रिएट की है जिसमें हम देख रहे हैं कि ए किसके साथ रिप्रेजेंट होगा, बी किसके साथ होगा, तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे इसकी इनकोडिंग करेंगे। ठीक है, डीकोडिंग करेंगे, सॉरी। तो इसके एग्जांपल मेरा ख्याल आएगी आगे। इसकी एग्जांपल जो है ना वो यहाँ पे कोई दी नहीं हुई। ये दी हुई है, ये प्रीवियस, हम इसके ऊपर आ जाते हैं। ये आपकी यहाँ पे देखें, आपके पास ए को हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी को 10 से और सी को 11 से। ठीक है, तो जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी इस तरह से आप ए की जगह पे 0 लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, और इसी तरह सी की जगह पे आपके पास ये वैल्यू आ रही होगी 11। ठीक है, ये सी यहाँ पे आ रहा है, ये सी आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अच्छा, अब आपने इसको दोबारा से डी कोड करना है। डी कोड आप कैसे करेंगे, यहाँ से इसको स्टडी करना शुरू करेंगे हम लास्ट बिट से। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 देखें सिर्फ इसके अंदर आता है, सी के अंदर 1 1। ठीक है, तो इसकी जगह पे सी आ जाएगा आपके पास। उसके बाद इस 1 1 की जगह पे देखें दोबारा सी आएगा। फिर आप देखें आपके पास आ रहा है 0। अब 0 आपका यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। अब इसको ए लिखना है या बी लिखना है हमने, तो इसमें हमने देखना है कि आपके पास बेस्ट जो मैक्सिमम मैचिंग किसके साथ हो रही है। तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर भी चेक करेंगे। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आप देखें 0 है, तो यहाँ पे तो 1 होना चाहिए था। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा। उसके बाद इसकी बात करते हैं यहाँ पे। अब ये 0 है आपके पास, यहाँ पे ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम चेक करेंगे। मैक्सिमम 0 1 है, तो 0 1 आपको यहाँ से मैचिंग मिल रही है इसकी, तो यहाँ पे आपके पास बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका डाटा इन कोड या डी कोड हो सकता है। ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग ये जो बिट्स थी वो इनकोडिंग करने के बाद आप इस तरह से उसको अपनी स्ट्रिंग को इनकोड या डी कोड कर सकते हैं।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट